दुरूद पाक नबी ज़मीन व ज़मान नबी हुरूल मा ताजदार दो आलम आका मौला अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ दोस्तान गिरामी क़द्र अहबाब ज़ीवकार अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उसकी अता करदा तौफीक से रब्बे कुद्दूस ने हमें अपने महबूब करीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक के जिक्र के लिए चुन लिया। तो आप बड़े खुशबख्त खुश नसीब हैं जो इस महफिल पाक का हिस्सा बने हुए हैं। काफी देर से तशरीफ फरमा है अपने घरों को छोड़कर घर वालों को छोड़ के नरम गुदाज बिस्तरों को छोड़ के मखमली ओढ़नियों को छोड़ के आप दास्ताने हबीबे खुदा सुनने के लिए तशरीफ ले। यारो ये दुनिया वालों का काम नहीं, दिल वालों का काम है। ये कैफियत आपके जज्बात देखकर और एक और भी मेरे जहन में तसव्वुर घूम रहा था कि ये खूबसूरत चेहरे, मैं कहता हूं छोड़ो सब दलीलें, छोड़ो सब बहसें, छोड़ो वर्क गर्दानियां करना, अरक रेजियां करना, छोड़ो सब किताबों को खंगालना। हक व बातिल का फैसला चेहरों पे नहीं हो जाता। हक व बातिल का फैसला इसी बात पे नहीं हो जाता कि वो कौन है जिनके मजमू पे मुर्दनी छाई होती है और वो कौन है जिनके मजमू पे मस्ती छाई होती है। सुभान अल्लाह। तो मैं बार बार सोच रहा था कि ऐ मेरे सामने बंदे बैठे ने या गुलिस्ताने हबीबे खुदा सजया होया है या बागे मदीना खिलिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को सलामत रखे, जीते बसे रहें और शादोआबाद रहें। तो ये इस दिल जमी के साथ, इस कैफावर कैफियत के साथ, इस दीवानापन के साथ और इस मगन के साथ, इस लगन के साथ अपने महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर सुनना, ये दुनिया वालों का काम नहीं है। दुनिया वाले ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं और दुनिया और माफिया से दूर कहीं पड़े हुए हैं। लेकिन दास्ताने हबीबे खुदा सुनना और शमाए मुस्तफवी के गिर्द परवाना वार चक्कर लगाना, ये दिल वालों का काम भी नहीं है, दिल की लगी वालों का काम है। माशाअल्लाह, सब दिल की लगी वाले हैं। अल्लाह करे इश्क़ मुस्तफा के समंदर में जैसे आज गोता लगाया है, अल्लाह करे डूबे रहो, अल्लाह करे डूबे रहो, नब्ज़ के डूबने तक डूबे रहो, आखिरी दम तक डूबे रहो, जब तक जियो डूबे रहो, जन्नत में कौसर के किनारे उभरो, जन्नत में कौसर के किनारे उभरो। अल्लाह को सलामत रखे, जीते बसे रहें, शानो आबाद रहें। सबसे पहले किताब का नाम समाअत फरमा लीजिए बतौर हवाला। किताब का नाम है अल-खसाइस कुबरा और ये हदीस पाक दीगर भी कुतुब हदीस में लिखी हुई है, लेकिन मैं जो ताज़ा मुताला किया है वो अल-खसाइस कुबरा में भी है। और लिखने वाले इमामुल मुहद्दिसीन खातिमुल मुहद्दिसीन, जिन्हें लक़ब दिया गया था खातिमुल मुहद्दिसीन, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अश-शाफ़िई अल-मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये कोई बरेलवी आलिम दीन नहीं है भाई, इसलिए मैंने हवाला दिया आपको। ना ये बर्रे सगीर के आलिम दीन है, बल्कि ये मिस्र के माने हुए बल्कि खातिमुल मुहद्दिसीन हैं हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती, जिनकी बारगाह है नबवी में मकबूलियत इसी बात से अया हो जाती है कि ये वो शख्सियत करीम है कि जिन्हें 72 से ज्यादा मर्तबा जागती हुई हालत में मुस्तफा का दीदार हुआ। इतनी अजीम शख्सियत जिन्होंने मुस्तफा के कदमों में बैठकर जागते हुए सरकार से दरसे हदीस लिया है, हदीस वाले से हदीस सुनी। अब और इस हदीस पाक को आपने लिखा अपनी किताब में, और रावी का नाम हुजूर के हकीकी सगे चचा
हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास, किसी ने पूछा हजरत अब्बास से आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? अब अदब देखिए, हैं चचा, अब अदब देखिए क्या कहने लगे, अना वुलिदतु क़ब्ला हुआ अकबर मिन्नी। हाय हाय हाय, बड़े तो वही है मेरे आका, बस पैदा मैं पहले हो गया था। सुभान अल्लाह। ये हजरत अब्बास, तो हजरत अब्बास इस हदीस पाक के रावी हैं, रिवायत करने वाले हैं। दानी इला दुखूल फी दीनिका अमारतुन लिनबुव्वतिका तुनागिल कमरा राइतुका फिल महदी तुशीरु इलैहि बिइस्बाइका हैसु अशरता इलैहि माला। सुभान अल्लाह, ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह ते भी सुभान अल्लाह। क्या बात है ਤੁਹਾਡੀ यार, मैं आपके मिजाज से वाकिफ नहीं, आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं। चलिए एक बात सुना देता हूँ आपको, तो तवज्जो से समात कीजिएगा। मैं जरा ये जो इबारत पढ़ी है ना, ये हदीस शरीफ की इबारत पढ़ी है, ये तबर्रुक के लिए पढ़ी। हजरत पीर कबीर अली शाह साहब का पता होगा ना आपको, चूरा शरीफ वाला। कहने कि मैं एक दिन बैठा ते रेडियो लाया ते खबरां लगियां सन इंग्लिश दियां, मैं क्या बंद कर दे। मुरीदां दे चुरमट से बैठे हुए सी, थोड़ी देर तो बाद रेडियो ऑन कीता ते खबरां लगियां सन पश्तो दियां, मैं क्या रेडियो बंद कर दे। थोड़ी देर तो बाद रेडियो ऑन कीता ते खबरां लगियां सन पंजाबी दियां, मैं क्या रेडियो बंद कर दे। थोड़ी देर तो बाद हुक्म दिता मुरीदां नूं रेडियो ऑन करो, रेडियो ऑन किया गया ते खबरां लगियां सन अरबी दियां, मैं क्या चलदियां रहन दियो। आप नहीं समझे, पता नहीं कहां तशरीफ फरमा है। चुप वाले मजमे ने तो तकरीर सुनांदा ही नहीं है, पता नहीं आप कहां। लेकिन मैं अब मुझे बुला कर देखे आने का नहीं हूं, हाँ जी, लेकिन ये मोहब्बतें लेकर आई हैं, मुझे निस्बतें लेकर आई है जो प्रोग्राम सुनांदा जी, इंज सुनोगे जनाब, अल्लाह अकबर। तो कहते हैं मैं क्या चल दिया रहन दियो। मुरीदा पूछा पीर साईं समझ नहीं आई, पहले खबरां लगियां सन अंग्रेजी दियां, रेडियो बंद करवाता जे, फिर खबरां लगियां सन पश्तो दियां, रेडियो बंद करवाता जे, फिर खबरां लगियां सन अंग्रेजी दियां पंजाबी दियां, रेडियो बंद करवाता जे। अरबी जुबान च केड़ी खासियत है सानू भी नहीं समझ आ रही, ते आखदे पे ओ चलदियां रहन दियो। और फरमाया चलियो, अरबी जुबान मेरे आका दी बोली है, समझ आवे ना आवे ओ यार दी बोली सुनन दा सवाब ते मिलदा ही है। इसे जरा सादा कर दीजिए ताकि बात समझाने में आसानी हो। इसे जरा सादा कर दीजिए, विसल वगैरह खत्म कर दीजिए, बिल्कुल सादा कर दीजिए। तो इसलिए मैंने ये सारी अरबी इबारत पढ़ दी हदीस शरीफ की सूरत में, हदीस शरीफ का ये मतन पढ़ दिया ताकि समझ आवे ना आवे, यार दी बोली सुनन दा सवाब ते मिलदा ही है ना। हाय अल्लज़ी दानी इला दुखूल फी दीनिका अमारतुन लिनबुव्वतिका तुनागिल क़मरा रअयतुका फिल महदी तुशीरु इलैहि बिइस्बाइका हैसु अशरता इलैहि माला। सबसे पहले ये बात याद रखिए, अल्लाह के फजल से हम शो तो नहीं करवाते कि हम आलिम हैं या मुफ्ती हैं, अल्लाह के फजल से ये सारे फनून हमने हासिल किए हुए हैं अल्लाह के फजल। आप एक बात याद रखिए कि आप किसी जाहिल का खिताब नहीं सुनने वाले अल्लाह के फजल से, पढ़े लिखे सैयद का खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। सारी इल्मी बातें होंगी, मैं आपको पहले बता दूं। बाकी वो जो मजबूरी है आप अहबाब का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्या करें। तो शेराना मेरे को ट्रक खलोता है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको इल्म और फजल से आशना किया जाए, उन बागों की सैर करवाऊं जिनका रास्ता अभी तक अबूर नहीं कर पाए हो, वो रास्ते दिखाऊं, वो बाग दिखाऊं जिनकी खुशबू अभी तक आपने हासिल नहीं की। सौदा कबूल है तो ठीक है, वरना गाहक और बहुत है, ये हीरे मोती कहीं और दे देंगे। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शायद आपने उलमा से बारहा ये हदीस पाक सुनी हो, तो लेकिन मैं इनमें से नए निकात और मोती आपके ज़ेबे गुलूं करना चाहता हूं, तो जो बस मेरी तरफ रखिएगा। अब मेरे साथ उड़िएगा मत अड़िएगा, मेरे साथ उड़िएगा मत अड़िएगा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरकार के रूबरू हुजूर की बारगाह में खड़े होके हाथ जोड़ के अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम, जिस चीज ने
मुझे इस्लाम की तरफ रागिब किया, जिस चीज ने मुझे इस्लाम की तरफ झुकाया। सरकार, मैंने जो आपका कलमा पढ़ा है तो उसकी वजह यह है, मैं जो आप पर ईमान लेकर आया हूं तो उसका सबब यह है, मैं जो हल्का बगोशे इस्लाम हुआ तो उसकी वजह यह है कि आप पंघूड़े में आराम फरमा रहे थे और ऊपर आसमानों में महताबे नीम माह, ऊपर आसमानों में महताबे नीम माह, यानी भाई बंद कर ले, ऑफ कर ले इसे, इससे पहले कि मूड ऑफ हो जाए। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ऊंची आवाज में एक बार दुरूशी पढ़ो, ऊंची आवाज में सल्लल्लाहु। तो सरकार इमामुल अंबिया ए कमली वाले महबूब हबीबे खुदा, मैं जो आप पर ईमान लेकर आया हूं ना तो उसकी वजह यह है कि मैंने बचपन के जमाने से ही आपकी नबुव्वत की निशानी देख ली थी। और सरकार वो निशानी ये है कि आप पंघूड़े में आराम फरमा रहे थे और ऊपर आसमानों में चांद चमक रहा था, 14वीं का चांद दमक रहा था, अपने जलवे लुटा रहा था और अपनी चांदनी चार दांगे आलम में, अतराफो अकनाफे आलम में फैला रहा था। और मैंने देखा कि आप चांद के साथ हम कलाम हो रहे हैं, आप चांद के साथ बात कर रहे हैं, आप चांद के साथ गुफ्तो शुनीद में मशगूल हैं। तुशीरू इलैहि बिइस्फाई का हईसु अशरता इलैहि माला। तो सरकार, मैंने इसी असना में देखा कि आपने अपनी उंगली को हरकत दी, आपने अपनी उंगली से इशारा किया, तो मैंने मुलाहजा किया कि जिस तरफ आपकी उंगली का रुख हो जाता, जिस तरफ आपकी उंगली की सम्मत की जहत हो जाती, चांद उसी जानिब को मुड़ जाता था, चांद उसी जानिब को, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। तो उस तरफ जिस तरफ आपकी उंगली का बोले बोले इशारा होता, चांद उसी जानिब को झुक जाता। अब हुजूर का फरमान सुनिए, सरकार ने आगे क्या इरशाद फरमाया। बात यह है, कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी, कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी व युल्हीनी अनिल बुका। चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। व युल्हीनी अनिल बुका, मैं रोना चाहता था, चांद मुझे रोने से रोक देता था। पंघूड़े के जमाने में चांद मुझे रोने से रोक देता था, मैं उससे बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था। दोस्तान गिरामी कदर, एक जुमला आप अहबाब की कीमती समातों की नजर करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह आप इस जुमले की तह में उतरेंगे इंशाल्लाह। यारो, इस हदीसे पाक में पुरजोर मुजम्मत है, भरपूर तरदीद है उन लोगों की जिनके अकीदे की बुनियाद ये है, जिनका नजरिया ये था कि 40 साल तक हुजूर को पता ही नहीं था मैं नबी बनने वाला हूं। ये हदीसे पाक उन लोगों को मुखातिब कर रही है, ये हदीसे पाक उन लोगों के अकीदे को, बुत को पाश पाश कर रही है। ये हदीसे पाक उन लोगों को बता रही है कि
40 साल तक जो कहते हैं कि हुजूर को अपनी नबूवत का पता ही नहीं था, हुजूर 40 साल अपनी नबूवत से बेबहरा रहे, ना आशना रहे, बेखबर रहे। ये हदीस पाक पुकार पुकार के उनसे पूछ रही है, नादानो अगर 40 साल तक अपने नबी होने का पता नहीं था तो फिर बताओ पंघूड़े में लेटकर चांद से बातें किस हैसियत से किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर अपने नबी होने का पता नहीं था तो फिर नादानो बताओ तो सही, पंघूड़े में लेटकर चांद से बातें किस हैसियत से किया करते थे। अब गौर सुनिए, गौर से सुनिए, ऐलान नबूवत 40 साल के बाद किया। तवज्जो है जे टुर टुर गए हो किते। ऐलान नबूवत 40 साल के बाद किया, पुरचारे नबूवत 40 साल के बाद किया, तबलीग नबूवत 40 साल के बाद की। वरना नबी तो उस वक्त भी थे जब आदम की मट्टी अभी जमीन पर ही पड़ी हुई थी। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। बाकी बेली कुछ नहीं बोल रहा है, पता नहीं थोड़ी मर्जी है। और ठान किया है शाह साहब सारा जोर भी ला लेना, अज नीयत की बोलना नहीं है। ते हुण मैं जिन्होंने ठान ली सी ना, अकीदा बना लिया सी कि हुण शाह साहब टेल ला लैन पर असा बोलना कोई नहीं, उन्होंने बोलने का टाइम आ गया है। अब तो रखिएगा, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, बंदा जाया हो जाए पर जुमला जाया नहीं होना चाहिए। इतनी अजीम बात अर्ज कर रहे हो। देखिए ईमान से बताओ, अब तवज्जो रखिएगा भाई मेरी तरफ भी, अपनी तकरीर बाद में मेरी तरफ मुखातब हो जाएगी। देखिए जमीन से चांद का लाखों मील का फासला है कि नहीं? ठीक है, तोले दी जुबान लाओ। माशाल्लाह, तुम मेरे बड़े प्यारे हो क्योंकि सरकार दे आशिक हो ना, आपसे मोहब्बत है इसलिए मान से बात कर देते हैं, वरना उलमा को खुतबा को आपसे कोई छुड़ नहीं होती। हाँ जी, आपसे मोहब्बत है इसलिए। क्या भी अपने नु जाता है ना, बगाने ना क्या जाता। हाँ जी, वो किते रोसी ना जावे, बगाने नु ऐसे नहीं कहीदा, तो अपने नु कहीदा कि मान होता है। ते तुसी साडा मान रखो ना हुण जरा उच्ची आवाज में। पता चले सरकार दे दीवाने बैठे ने। इतनी दूर तो असी कितने जी 250 किलोमीटर तकरीबन, इतनी दूर तो तुहानू खिताब करना है और मुसलसल। हाँ जी, विच कोई रुकावट नहीं, मुसलसल सफर दे विच तुहाडे प्यारे चेहरे वेखण वास्ते। सुभान अल्लाह। तो ईमान से बताओ मुझे, और गौर से तवज्जो से समाज करके बताओ कि चांद का जमीन से लाखों मील का फासला है कि नहीं? आप गूगल करके देख लें तो कमोबेश 3,84,400 किलोमीटर, लाखों मील का फासला हो ना। तो चांद का जमीन से लाखों मील का फासला है ना, तो लाखों मील के फासले से मुस्तफा चांद की सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लाखों मील के फासले से सरकार की बात चांद तक जा रही है। लाखों मील, लाखों मील, लाखों मील के फासले से सरकार की बात चांद तक जा रही है और चांद की बात मुस्तफा के गोशे अनवर से टकरा रही है। तो मुझे जुमला कहने की इजाजत दीजिए यारो, जो नबी पंघूड़े में लाखों मील के फासले से चांद की सुन भी सकता है, सुना भी सकता है, यकीनन वो नबी आज भी गुंबदे खजरा में रह के तेरा मेरा दुरूद और सलाम सुन भी सकता है, जवाब दे भी सकता है। अल्लाह वाह वाह सुभान सुभान। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम
का चेहरा हुजूर बुला भी सकते हैं वो आ भी सकते हैं कि दूरियों को मिटाना हुजूर जान है कि दूरियों को मिटाना हुजूर जान। अल्लाह अकबर। अब दो बातों, लाखों मील के फासले से चांद की सुन भी सकता है मेरा आका पंगूड़े में लेटकर, और बचपन है अभी, चांद दिन उम्र है सरकार की, तो पंगूड़े में लेटकर चांद की सुन भी सकता है। जो आका चांद तक बात पहुंचा भी सकता है, यकीनन वो नबी आज भी गुंबद खजरा में रहकर तेरा मेरा दुरूदो सलाम सुन भी सकता है, जवाब दे भी सकता है। अल्लाह अकबर। अब दो बातों में से एक बात मानना पड़ेगी। अल्लाह के फजल से हमारा एक हदीस पर ही पूरा टाइम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी में से हीरे मोती निकाल लेते हैं बस। हाँ जी, जहां तक दीगर खतीब 2 घंटों में पहुंचते हैं, हम 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए ऊंची बात से जरा अल्लाह अकबर। अब दो बातों में से एक बात मानना पड़ेगी। ध्यान है जी, तवज्जो है जी भाई मेरी तरफ, अब मेरी तरफ देखिए। दो बातों में से एक बात मानना पड़ेगी। एक बात को मानना हमारे लिए नागुज़ीर है, लाजमी है। या तो ये मानो कि चांद मुस्तफा की बोली में बोल रहा था, मैं उससे बातें करता, वो मुझसे बातें करता, कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी। या तो ये मानो चांद हुजूर की बोली में बोल रहा था, या फिर ये मानो मुस्तफा चांद की बोली में बोल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये मानो कि चांद मुस्तफा, तवज्जो रखिएगा, मेरे एक एक लफ्ज पे भरपूर तवज्जो रखिएगा। प्लीज कीप माय वर्ड्स इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। अल्लाह के फजल से बहुत खूबसूरत बात है, और उसके म्यार पे जाके आपने बोलना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर ये मानो कि चांद हुजूर की बोली में बोल रहा था, तो फिर मानना पड़ेगा मेरे मुस्तफा की कुदरत का आलम, मेरे मुस्तफा के इख्तियार का आलम, मेरे मुस्तफा की ताकत का आलम, कि मेरा आका ऐसा मुअल्लिम है कि पंगूड़े में लेटे लेटे चांद को अरबी दान बना दिया। हाय हाय हाय। या तो ये मानो कि चांद हुजूर की बोली में बोल रहा था, तो फिर मानना पड़ेगा क्या कि मेरा आका ऐसा मुअल्लिम है कि पंगूड़े में लेटे लेटे चांद को अरबी दान बना दिया। या ये मानो कि हुजूर चांद की बोली में बोल रहे थे, तो फिर भी मानना पड़ेगा कि मेरा आका जमीनी मखलूक की जुबानें भी जानता है, आसमानी मखलूक की जुबानें भी जानता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और बल्कि मेरे आका तो उसकी भी बोली सुनते हैं जिसे बोलना भी नहीं आता। जो कह सका न लब से मिली वो मुराद भी, जो कह सका न लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। रास्ते मेरे दिल में उतर गए। सुभान अल्लाह। क्या लो ओ लाला लुटा रहा हूँ, क्या जी, क्या लो ओ लाला लुटा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब देखिए आगे क्या फरमाया, वो युल्हीनी अनिल बुका,
कुंतु हदीसुहु युहद्दिसुनी, मैं चांद से बातें करता था। चांद बोले बोले जरा, चांद मुझसे बातें करता था। वयुलहीनी अनिल बुका, मैं रोना चाहता था, चांद मुझे रोने से रोक देता था। बड़ी अजीब बात है, अजीब बात है कि पंघूड़े में लेटकर चांद की बात मान के चुप कर जाते थे। सुभान माशाल्लाह, अब जाग रहे हैं माशाल्लाह, चिश्तियां जाग रहे हैं। जामिया मस्जिद नूर दे नूरानी मुख्तदियो अनवारो तजल्लियात दी बारिश हो रही है जी, और फकीर महसूस कर रहा है। तवज्जो रखिएगा, पंघूड़े में लेटकर चांद की बात मान के तो चुप कर जाते थे, आगे चलकर कभी गारों में रोए। भी बड़ा अजीम जुमला, अजीम बात अर्ज करके जाने वाले। पंघूड़े में तो चांद की बात मान के रोना रोक देते थे, रोने से चुप कर जाते थे, आगे चलकर कभी गारों में रोए, कभी शहरों में रोए, कभी आबादियों में रोए, कभी रेगिस्तानों में रोए, कभी सहराओं में रोए, कभी बियाबानों में रोए, कभी बागों में रोए, कभी गुलिस्तानों में रोए, कभी दिन को रोए, कभी रात को रोए, कभी खलवत में रोए, कभी जलवत में रोए, कभी सहाबा इकराम के इज्तिमात में रोए, कभी खलवत में रोए। हद तो ये है, हद तो ये है, मिराज करने गए तो मुकामे काबा कौसैन पे जाके भी रोए। मैंने अर्ज की, कमली वाले महबूब आपके राजों की समझ नहीं आती या रसूल अल्लाह, जब पंघूड़े में लेटे हुए थे, चांद से बातें करते थे, चांद के चुप करवाने से चुप कर जाते थे, आगे चलकर चांद का कहा क्यों ना माना, आगे चलकर चांद का कहा क्यों ना माना, और रोना पसे पुष्ट क्यों ना डाला, वहां चुप क्यों ना किए चांद के कहने पे। पंघूड़े में बात मान के चुप कर जाते थे, आगे चलकर रोना तरक क्यों ना किया। तो तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, अरे यही तो तुम्हें बताना चाहता हूं। पंघूड़े में रोता था अपने लिए, गारों में रोता था उम्मत के लिए। हाय हाय हाय, पंघूड़े में रोता था अपने लिए, गारों में रोता था उम्मत के लिए। जब अपने लिए रहूंगा तो चांद के कहने पे चुप कर जाऊंगा, लेकिन जब उम्मत के लिए रहूंगा तो किसी के कहने पे चुप नहीं करूंगा। इतना रहूंगा, इतना रहूंगा, इतना रहूंगा कि अल्लाह भी फरमा देगा, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीबा चुप कर जा, हम तुझसे वादा करते हैं कि तेरे रोने का मूल डाल देंगे, इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा। सुभान सुभान अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीबा हम इतना, मैं उम्मत के लिए रोऊंगा तो किसी के कहने पे चुप नहीं करूंगा, इतना रोऊंगा कि अल्लाह भी फरमा देगा, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब हमसे तेरा रोना सहा नहीं जाता, हमसे तेरा रोना गवारा नहीं होता, हबीब चुप कर जा, हम वादा करते हैं तुझे इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। तो फिर मानना पड़ेगा ना, पीर नसीरुद्दीन ने सच कहा था, अब तंगिए दामा पे ना जा और भी कुछ है, आज वो माइल बाता और भी कुछ चोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग। पहुंचा है जो उस दर पे तू रह रह के नसीरा, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग
वो मायल बाता और भी कुछ माँ। जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों में ना और भी कुछ है। आज वो मायल बाता और भी कुछ अब पता चला अल्फाज क्या है हदीस के, तुशीरु इलैहि बिइस्बाई का हैसु शरता इलैहि माला। जिस तरफ उनकी उंगली का रुख हो जाता चांद, बोले बोले उसी जानिब हुण पता चले जे कि चांद दो टुकड़े क्यों हो गया सी। आए आए अब पता चला चांद दो लख्त क्यों हो गया था, चांद दो टुकड़े क्यों हो गया था, दो नीम क्यों हो गया था, चांद चिर क्यों गया था। और चांद की क्या मजाल, इस वाक्य के पंगूड़े के वाक्य के लगभग 45 साल बाद चांद दो टुकड़े क्यों हो गया था। अरे चांद की क्या मजाल, वो दो टुकड़े ना होता, ये तो बचपन के जमाने से ही मुस्तफा की उंगली के इशारे पे जो लगा हुआ था। हाय हाय, ये तो मुस्तफा की उंगली के इशारे पे लगा, ये दो टुकड़े क्यों ना होता, ये तो बचपन के जमाने से ही मुस्तफा की उंगली के इशारे पे लगा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और क्या खूबसूरत किसी ने लिखा, चलो ਤੁਹਾਡੀ मां बोली जुबान से कह देने हैं, कह दिए कमली वाला है कुल्ली मुख्तार साडा। नकीबी महफिल की नजर ये जुमला, कमली वाला है कुल्ली मुख्तार साडा, और जो चाहे करके वखा सकता है, चन्न तोड़ सकता है फिर जोड़ सकता है, डुबे सूरज नू पिछा परता सकता है, और निकल जावे कतादा दी अख भावे लब ला के ठीक फरमा सकता है। प्यासा होवे इस्लाम दा जे लश्कर पानी उंगलां दे विचों चला सकता है, अगे हक दे बातिल झुकाउण खातिर सरियां होइयां खजूरां उगा सकता है। और पढ़ के वेख बुखारी शरीफ अंदर कमली वाला हर कब्र में जा सकता है। हमारे जनाब सुहान सुहान अल्लाह, दिल छोटा ना करो भाई शहरियार खान, कमली वाला हर कब्र में आ सकता है। इसलिए मुस्तफा आंदे ने कि कब्र से आने वाला अपने आप को कल्ला ना समझे, अकेला ना समझे, बेवारस लावारस ना समझे, बल्कि कब्र में आने वाला फरिश्तों को पता चल जाए ये जो कब्र में आया है ये तन्हा नहीं है, अकेला नहीं है, बल्कि इसका वारिस आ गया है। हाय इसका वारिस आ गया है, इसका वारिस आ गया है। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं, बस चंद ही लम्हात में हम अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ जा रहे हैं। एक और हदीस शरीफ यहाँ पर मुझे याद आई, वो भी इंशाल्लाह वो इतनी तवील उसकी तफसीर नहीं होगी, वो मुख्तसर होगी, परेशान हो आप इंशाल्लाह। तो जल्द अज जल्द मैं इस हदीस पाक को पाया तकमील तक पहुंचाऊं। मुशरिक इकट्ठे होके दर रसूल पे आ गए, क़ालू इन कुन्ता सादिक़न फशक़्क़ लना अल-क़मर फ़ुरक़तैन निस्फ़न अला अबी क़ुबैस व निस्फ़न अला क़ुआइकान। दर रसूल पे इकट्ठे होके आ गए, अगर सच्चे रसूल हो, इन कुन्ता सादिक़न, इन कुन्ता सादिक़न, अगर सच्चे रसूल हो तो चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ। सिर्फ चांद को दो टुकड़े नहीं करने, बल्कि हमारी मर्जी के मुताबिक करने हैं। फकत दो टुकड़े नहीं करने, बल्कि हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी चाहत के मुताबिक दो टुकड़े करने हैं। इस तरह दो टुकड़े करने के, एक टुकड़ा अबू कुबैस की पहाड़ी पे चला जाए और दूसरा टुकड़ा क़ुआइकान की पहाड़ी पे चला जाए। कानत लैलतुल बद्र, जब उन्होंने सवाल किया उस रात भी 14वीं का चांद चमक रहा था, उस रात भी 14वीं की रात थी। फसाला रसूलुल्लाह रब्बहु अन युतियहु मा सालल मुशरिकून निस्फैनी फसारत शक्करन अल-कमर फसारत फुरक़तैन निस्फन अला अबी क़ुबैस व निस्फन अला क़ुआइकान। सरकार ने मुशरिकों को साथ लिया
हुजूर की हमराही में, सरकार की माहियत में चलते चलते सरकार अबू कुबैस की पहाड़ी पे आ गए। सरकार ने अबू कुबैस की पहाड़ी पे चढ़ के वही पंगूड़े वाली उंगली चांद की जानिब बुलंद की, चांद मुस्तफा की उंगली की ताब ना लाते हुए दो टुकड़े हो गया। मैं इशादू, और देख लो जो तुमने कहा था मैंने कर दिखाया है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। तुझको और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। चांद चिर गया, चांद दो लख्त हो गया, चांद दो टुकड़े हो गया, चांद दो नीम हो गया, चांद दो हिस्सों में बट गया, लेकिन हमें पैगाम दे गया। अब फिक्री पैगाम समझिए, इस्लाही पैगाम समझिए, इसी में सारा कुछ समझिए। और अकीदे की इस्लाह हो गई, अब अमल की इस्लाह, एक इस्लाही तहरीक इस जुमले की सूरत में मैं पेश करना चाहता हूं। तवज्जो हो, मैं भाई साहब से कहूंगा कि अगर ये जुमला सुनकर चले जाएं, तवज्जो रखिएगा, हासिल निकल जाएगा, फिर हमें एक जुमला मिलाशी पर हो इजाजत। चांद दो हिस्सों में बट गया, लेकिन हमें पैगाम दे गया। ओ मुस्तफा की उम्मतियों, सरकार का कभी इनकार ना करना, सरकार के हुक्म की अदूली ना करना, हुजूर की हुक्म अदूली ना करना। चांद खुद तो दो टुकड़े हो गया, पर टुकड़े होते 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 हमें दर्श दे गया, हमें रोशनी दे गया, सिराते मुस्तकीम दे गया। और लोगों, मैं दो टुकड़े हो गया हूं, और मेरे दो टुकड़े होने से तुम्हें पैगाम ये मिलता है कि कभी हुजूर के हुक्म के सामने सरताबी ना करना, सरकार का कभी इनकार ना करना, हुजूर के हुक्म के आगे गर्दन ना झटकना, चाहे तुम्हारा टुकड़ा ही क्यों ना हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत अजीम जुमला, बहुत अजीम जुमला। इसके मेयार पे जाके कहो जरा सुभान अल्लाह। चांद खुद तो दो टुकड़े हो गया, लेकिन हमें पैगाम दे गया, मुस्तफा के हुक्म का कभी इनकार ना करना, और कभी नमाजें ना छोड़ना, और कभी रोजे से गफलत ना बरतना, और कभी किसी की नामूस की जानिब मैली आंख से ना देखना, और कभी चौकों में अवारा गर्दी करने वाले लड़कों जैसे काम ना करना, लच्छन ना करना, जनाना हरकातों सकनात ना करना, मुखर्रब अखलाक लतीफा गोई ना करना। अरे जनाना हरकातों सकनात ना करना, लंबे लंबे निस्वानी बाल ना रखना, कानों में बालियां ना पहनना, किसी की नामूस की जानिब मैली आंख से ना देखना, किसी के चिराग को, चलते हुए चिराग को गुल ना करना, चाहे तुम्हारे टुकड़े ही क्यों ना हो जाए। मुस्तफा के हुक्म का कभी इनकार ना करना, चाहे तुम्हारे टुकड़े ही क्यों ना हो जाए। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका करीम पंगूड़े में जलवा फरोज हैं। हुजूर के चचा हजरत अब्बास आए, अब सरकार को एक और वाकया सुना रहे हैं, ये सुना दिया, अब दूसरा वाकया। या रसूलल्लाह, मैं आया, मैंने आपको थामा, पकड़ा, पंगूड़े में से निकाला, जैसे ही चेहरे से नकाब पलटा तो एक नूर आसमान की जानिब गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने हुजूर के
दादा से इजाजत ली कि हुजूर की चची को हुजूर की जियारत करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो घर से निकले और हुजूर की चची यानी अपनी अहलिया के पास ले आए। जैसे ही नकाब हटाया तो चची कहने लगी, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा दिल खुशकुन है, बड़ा दिलावेज है, दिलों में उतरने वाला है। नाम क्या रखा है इसका? क्या नाम क्या रखा है? तो कहा गया कि इसका नाम मोहम्मद रखा है, दादा ने नाम रखा है। और चलियो जे दादे नाम रख देने ते रखन दिया करो। ये हजूर के दादा की सुन्नत है, अपनी मन मर्जियां ना करया करो। साडा पुत्र है, साडा पुत्र है, हाँ जी अब्बा जी परेशान, तुसी बाहर ही रहो, अब्बा जी खंगदे ने, अब्बा जी सानू गालियां कढ़दे ने, अब्बा जी बुरा भला कहंदे ने, सख्त बोलदे ने, इन्हां दी मंजी बाहर कड्डो, ए खंगदे ने। और चलिया अब्बा जी बुढ़े हो गए ने, बुढ़े हो गए ने। और चलिया आप बुढ़ा नहीं होया, और तेनू जवान करदा करदा बुढ़ा होया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तू ये रात को वफात पाई है, अम्मी फौत हुई है और अब्बा फौत हुआ है। मौलवी बुला लो जी, अब दरसो मौलवी बुला लो, दरसो बच्चे बुला लो। ये माँ रातों को तेरे लिए जागती रही। ये जब तक तू वापस ना घर को आ जाता था ये जागती रहती थी, इसकी निगाहें दरवाजे पे लगी रहती थी। और ये बाप जो तेरे लिए रातों की शिफ्टें लगाता रहा है, और जब इसकी आज कब्र की पहली रात आ रही है और तू कहता है हाफिज बुला लो, तू कहता है मौलवी बुला, तू तो भी कोई इंसाफ से काम लेना। मेरे आका ने इसलिए फरमाया था, और है भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत, फरमाया तेरा बाप तेरे लिए जन्नत का बीच वाला दरवाजा है, चाहे तो जाया करके जहन्नम चला जा, चाहे थाम ले और जन्नत में चला जा, जन्नत का मुसाफिर बन जा। अल्लाह अकबर। तो बात कहां से कहां जा रही है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, आप परेशान ना होइए, मैं इंशाल्लाह इस तरफ नहीं आने वाला। तो हजरत कहा किसने नाम रखा? कहा दादा ने नाम रखा है, मोहम्मद रखा है। तो हुजूर की चची कहने लगी, ऐसा नाम कभी मैंने सुना नहीं है, ऐसा नाम कभी सुना नहीं। तो हुजूर के चचा बोले, ऐसा पहले कभी आया भी तो नहीं है। सुभान अल्लाह, ऐसा पहले कभी आया भी तो नहीं है। तो हजरत अब्बास ने अपनी अहलिया को सरकार का मुखड़ा दिखाया, दीदार करवाया, दर्शन करवाए। अब वापस हुजूर के घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं पहली बात तो ये हुई कि जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मेरे बाड़े दियां सारियां बकरियां सरकार दे इस्तकबाल च खड़ियां हो गई। हुण मैं जियारत करवा के वापस जा रहा ते सारियां, मैं सज्जे जाना हुजूर नूं लैके बकरियां सज्जे, मैं खब्बे जाना ते बकरियां खब्बे, मैं अगे जाना ते बकरियां पिछे, ते मैं इस तरह सोटी मारी ते बकरियां पिछे हटियां। मैं फिर दरवाजे की तरफ बढ़िया ते रेवड़ दी सब तो वड्डी ते बुढ़ी बकरी मेरा दामन पिछों पकड़ के ना दंदा नाल हिलान लग गई। मैं इतना सोटी मारना चाही ते बकरी नू अल्लाह ने जुबान फसी हो बलीग अता की थी। कहने लगी, ओ बास ए फकत तेरा नबी नहीं है, साडा भी बन के आया है। हाय हाय हाय, फकत तेरा नबी नहीं है बल्कि साडा भी बन के आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए फकत तेरा नबी नहीं है बल्कि चन चढ़िया बिना दे लाल दा, चन चढ़िया बिना दे लाल दा, चन चढ़िया बिना दे लाल दा, शान वखरा दिल महीने साल दा, चंद चढ़िया बिना दे लाल दा, चंद चढ़िया बिना दे लाल दा। बिल्कुल आखिरी जुमला और उसके बाद इंशाल्लाह इजाजत। हुजूर की अम्मा फरमाती हैं और मवाहिबुल दुनिया में बिल्कुल आखिरी जुमला भी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बिल्कुल आखिरी जुमला, ये तोहफा आपकी बारगाह में पेश करके इंशाल्लाह मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर की वालिदा फरमाती है कि मैं बहुत राजी हुई ये देखकर, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बच्चा बड़ा दिल खुशकुन है, बड़ा दिलावेज है। जी मुझे बता दीजिए जरा कान में, मुझे बता दीजिए कि अभी मेरा वक्त है थोड़ा सा या? हाँ जी
अच्छा अब पढ़ू जी मैं भी माशाल्लाह, ऊंची आवाज से जरा बोलिए सो। अच्छा अल्लाह के फजल से, अल्लाह का फजल है, अल्लाह के फजल से अल्लाह का फजल है इंशाल्लाह जी। अब मेरी तरफ रखिए, हुजूर की अम्मा फरमाती हैं अब बहुत खास बातें हैं, आप खास, आपको खास समझते हुए, आप खास दोस्तों की बारगाह में ये खास बातें, हुजूर की अम्मा फरमाती हैं कि जैसे ही मेरा लख्ते जिगर इस दुनिया में आया, वजहे तखलीके कायनात आ गया, जाने आलम बदने आलम में समा गए। अल्लाह, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, ये देखकर खुश हुई और ये देखकर गमगीन हुई, बाप जिंदा नहीं। अब्दुल्ला जिंदा होते तो फूल कलियां ला कर देते, अब्दुल्ला जिंदा होते तो खिलौने ला कर देते, अब्दुल्ला जिंदा होते तो काबे का तवाफ करवाते, अब्दुल्ला जिंदा होते तो ओकाज के बाजारों की सैर करवाते। क्या करूं, अब्दुल्ला जिंदा नहीं, फूल कौन ला कर देगा, कलियां कौन ला कर देगा, खिलौने कौन ला कर देगा। अभी सैयदा आमिना इन्हीं तखय्युलात में गुम थी, हातिफे गैबी से आवाज आई, आमिना तू दुखी ना हो, तू रंजीदा ना हो, तू मलूलुल खातिर ना हो, तू अफसुर्दा ना हो, अगर बेटा तेरा है तो महबूब मेरा है, अगर बेटा तेरा है तो हबीब मेरा है। आमिना क्या हुआ जो इसका अब नहीं, अरबी में क्या कहते हैं, बाप को अब, क्या हुआ जो इसका अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं तो क्या हुआ, इसका रब तो है इसके नाज उठाने वाला। और आमिना क्या हुआ जो इसके रुखसारों को कोई चूमने वाला नहीं। हम कुरान में इसके रुखसारों का तज़किरा कर देंगे, हम कहेंगे वद्दुहा, वद्दुहा, जो कोई सूरह दुहा की सूरत को चूमेगा वो दरअसल इसकी सूरत को चूमेगा। और आमिना क्या हुआ जो इसको रिदाएं लाकर देने वाला कोई नहीं, रिदाएं, चादरें, इसको चादरें लेकर आने वाला कोई नहीं। हम कुरान में या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकार देंगे, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकार देंगे। और आमिना क्या हुआ, अगर तेरा बेटा इमामत मांगेगा हम नबियों का इमाम बना देंगे, तेरा बेटा सवारी चाहेगा तो हम अबू बकर के कंधों में चढ़ा देंगे, और तेरा बेटा खिलौना मांगेगा हम चांद को इसका खिलौना बना देंगे। अल्लाह अल्लाह, हम चांद को इसका खिलौना बना देंगे, सड़ी हुई खजूरों को फिर से उगा देंगे, कंकरों से कलमा पढ़ा देंगे, पत्थरों को पानी पे तिरा देंगे, जानवरों से सजदे करवा देंगे, दरख्तों को कदमों पे चला देंगे। और अगर इसका दिल सैर को चाहेगा तो मिराज पे बुला लेंगे। सुभान अल्लाह, अगर इसका दिल सैर को चाहेगा तो मिराज पे बुला लेंगे। आमिना, अरे आमिना, तू इसके लिए खुशबू तलाश करेगी, हम इसके पसीने में खुशबू रख देंगे, हम इसके पसीने में खुशबू रख देंगे, और ऐसी खुशबू इसके जिस्म से खुशबू आएगी, इसके कपड़ों से खुशबू आएगी, इसकी नबूवत से खुशबू आएगी, इसकी रिसालत से खुशबू आएगी, यहाँ तक मकान महक उठेंगे, कोहसार महक उठेंगे, इसकी खुशबू से मशरिक महक उठेंगे, मगरिब महक उठेंगे, शमाल महक उठेंगे, जनूब महक उठेंगे, यहाँ तक कि जिन जिन रस्तों से गुजर जाएगा वो रस्ते महक महक के बता दिया करेंगे कि मुस्तफा किधर से गुजरा है। अल्लाह, पता चल जाएगा कि मुस्तफा किधर से गुजरा है। तो हमारे इलाका के साइम चिश्ती ने क्या खूब लिखा है, या रसूलल्लाह आपका वजूद, वो सूफिया है ना, उलमा, आपका भी हुक्म सर आंखों पे, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि ज़मी में, ज़मा में, मकी में, मका में, चुनी में, चुना में, हमी में, हमा में, गटा में, हवा में, फजा में, समा में, रिया में, गिला में, सरा में, उला में, मकाला मका में, चमन में, कली में, खफी में, जली में, नबी में, वली में, उमर में, अली में, हरम की गली में, जहां में, जिना में, गौहर में, सदफ में, हजर में, हजफ में, करम में, नजफ में, तमेला तखफ में, अया में, निहा में, अदा में, नवा में, रजा में, बका में, शिफा में, किरा में, करा में, मिना में, सफा में, हिरा में, गरज साइम हक के हर एक दिशा में जमाले मोहम्मद की जलवागरी है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। जमाल मोहम्मद की जलवागरी है। मोहम्मद रौनके बज़ में जहां भी है, जहां भी है वो जीनत सब मकीनों की, सब मकानों की, वो जीनत सब मकानों की, मकीने लाखों का भी है। अरे मेरे दिल में मदीना है, मेरा दिल है मदीने में, मैं ये समझा मेरे आका यहाँ भी है वहां भी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका यहाँ भी हैं वहां भी हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने देखा काबा हुजरा आमिना की जानिब झुक गया। तसाक़तिल असनाम, एक एक लफ्ज़ दा अरबी पढ़ के तर्जमा किया ताकि कोई ये ना कहे शाह साहब आए सन ते तर्जमे च डंडी मार गए। तो मैं कहूंगा जिहड़ा तर्जमे च डंडी मारे तुसी फड़ के ओदे सिर च डंडा मारो। हाँ जी, पीर मौलवी गलत हदीस बयान करे उसकी जुबान काट दो, चोर चोरी करे हाथ काट दो, ये हमारा दावा है और ये शर्को गरब तक दावा है। अल्लाह के फजल से तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। और डंके की चोट अल्लाह दे फजल नाल असी कोई बदअकीदा खंगण नहीं दिता उथे। अल्लाह दे फजल चक्रियां घुमा दित्तियां ने, अल्लाह दा फजल है, ओदा करम है। और मैं अल्लाह के फजल से सिर्फ खतीब ही नहीं हूं, मैं आलिम कोरस भी करवा रहा हूँ। अल्लाह के फजल से दर्स इंतजामी पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का फजल है। मेरे पास बच्चे हैं और मैं आप जो जैसी भी तकरीर करता हूँ अल्लाह के फजल से यहाँ उतर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुदर्रिस हूँ और समझा के बाद जाता हूँ अल्लाह के फजल से। जो रह जावे ते हाफिज साहब इतने मौजूद ने, हाफिज अल्लाह साहब उमर फारूक साहब मौजूद ने, इन्हां को नंबर लैके ना मेरे नाल राबता कर लिया जी इंशाअल्लाह। तुहानू मजबूत सुन्नी बनाना है इंशाअल्लाह मजबूत सुन्नी। हाँ, और कुछ जो अहबाब हैं वो समझ लें इस बात को, ए दाग जुदाई वाला तेथों धोया नहीं जाना, हंसिया ते किथे फिर तेथों रोया भी नहीं जाना। इसलिए अपनी बातें अकीदे की पकाया करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजरा आमिना की जानिब काबा झुका, तसाक़तिल असनाम, और बुत धड़ाधड़ गिरने लगे। दो किरदार सामने आए, एक काबे का दूसरा बुतों का। मिलादे मुस्तफा की खुशी में काबा झूमने लगा और बुत धड़ाधड़ गिरने लगे। पता चला मुस्तफा की विलादत पे खुशियां मनाना ये काबे का मिजाज है और गम मनाना ये बुतों का किरदार है। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी, तेरी आमद थी, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा कर गिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा कर गिर गया। आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, नकीबी महफिल बहुत बारीक बंदे हैं माशाल्लाह, समझने वाले ज़ीरक आदमी हैं, तो आपकी मोहब्बतों की नजर ये जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि समिअतु क़ाइलन यक़ूलु अला इन्ना आमिना क़द वलदत मुहम्मदा। एक कहने वाला कह रहा था, उसकी आवाज तो सुनाई दे रही थी पर बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। और वो क्या कह रहा था? समिअतु क़ाइलन यक़ूलु अला इन्ना आमिना क़द वलदत मुहम्मदा। ओ लोगो, जहां वालो खुशियां मनाओ, आमिना के घर में मोहम्मद आ गए। अल्लाह अकबर। फरमाइश बढ़ती जा रही है, बहुत तवज्जो मेरी तरफ रखिए। तो कहा, क्या कहा कि वो मोहम्मद जिनका जमानों को इंतजार था वो आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जल्दी से सुनिएगा। फरमाते मैं दौड़ता हुआ हुजरा आमना की जानिब बढ़ा तो अंदर दाखिल हुआ। इन्नी अमसाहु आइनैया इन्नी नाइमुन अम यकजान। आए हाय हाय, पहले नहीं आख्या समझ आवे ना आवे, यार दी बोली सुनन दा सवाब ते मिल रही है ना। कहते हैं कि मैं अंदर दाखिल हुआ, व अलैहि रहमा
कद अज़ल्लत अलैहा सहाइबुर रहमा, कहते मैंने देखा हुजरा आमिना पर रहमत के बादल छा गए थे। अब वो कैफियत जरूरी है, जुमले को सुनने के लिए फाहम तो कैफियत जरूरी है, वहां पर ले जाइए तसव्वुर में अपने आप को। कहते हैं कद अज़ल्लत अलैहा सहाइबुर रहमा, रहमत के बादल हुजरा आमिना के इर्द गिर्द हाय हाय छा गए हैं। और कहते हैं इन्नी अमसहु आइनैया, मैं अपनी आंखें मलने लग गया। इन्नी नाइमुन अम यकजान, मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं। ये जो मैं रौनक देख रहा हूं, ये जो मैं रहमत देख रहा हूं, ये जो रहमतों के बादल की रिम झिम देख रहा हूं, ये जो रौनकें देख रहा हूं, ये जो रूहानियत और नूर की कैफियत देख रहा हूं, मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं। इसी असना में मैंने देखा, मैंने पूछा हजरत आमिना से, मुझे दिखाई दी। मैंने कहा बेटा अंदर आ जाऊं मिलाद वाले कमरे में? तो कहा अब्बाजान पहले पूछा है जो अब पूछ रहे हैं? कहा ना बेटा, पहले मामला कुछ और था, अब और है। तो सईदा आमिना कहने लगी अल्लाह की इज्जत की कसम अब्बाजान अंदर आ जाइए, जैसे इस बच्चे को जन्म देने से पहले पाक थी वैसे ही अब पाक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बेटी मकुल तुम अल खबर, क्या बात है, क्या खबर है? कहा जिसका जमानों को इंतजार था, शजरो हजर को इंतजार था, जमानों को इंतजार था, वो मोहम्मद आ गए। इन्नहु फिल बैत, इन्नहु फिल बैत। अल्लाह हर तरफ है सदा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, हर तरफ है सदा, आ गए मुस्तफा मरहबा 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 मरहबा, आ गए मुस्तफा। हो मुबारक तुझे आमीना गर तेरे, हो मुबारक तुझे आमीना गर तेरे, बल्कि खैरुल वरा आ गए मुस्तफा मरहबा 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 मरहबा, आ गए मुस्तफा। अल्लाह अकबर। कहा इन्नहु फिल बैत, कहा बेटी बेटा मुझे भी तो दिखा। कहा अब्बाजान बेटा उस कमरे में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, एक नूरानी जिस्म रखने वाला इंसान, एक नूरानी मुजस्सम शख्सियत मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में तलवार लेकर, और कहने लगी महला या अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब यहीं पर ठहर जाइए हत्ता तनक़दी अन्हु ज़ियारतुल मलाइका। ए अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे रुक जाइए, दरवाजे पे ही खड़े हो जाइए। क्यों? इसलिए अभी आसमान के फरिश्ते ज़ियारत मुस्तफा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अभी आसमान के फरिश्ते ज़ियारत मुस्तफ़ा कर रहे हैं। और अब अंबिया की बारी आई, अंबिया की ज़ियारतें शुरू हो गई। अंबिया ज़ियारत करने के लिए जौक दर जौक तशरीफ लेकर आने लगे। तारे गए उड़ीक दे पौ फुटी, तारे गए उड़ीक दे पौ फुटी। ऐ तारे नहीं, ऐ डुब जांदे ने, ऐ डुब जांदे ने, ऐ छुप जांदे ने, पर ओ उड़ीक दे गए। तुसी पूछोगे शाह साहब वो केड़े तारे ने जेड़े उड़ीक दे गए? ते मैं आखांगा आदम तो लैके ईसा तक 1 लाख ते कमो बेश 24,000 पैगंबर तारे गए उड़ीक दे, तारे गए उड़ीक दे पौ फुटी। चिड़ियां बोलियां दुर्रे यतीम आया, काबा महकिया टहकिया ते बुत डिगे, मक्के विच जा नबी करीम आया। और चुम्मे पैर मंजूर फरिश्तियां ने, वेखण पोतरे नू इब्राहिम आया, वेखण पोतरे नू इब्राहिम आया। क्यों आया? क्यों आया? इसलिए आया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा मुकम्मल किया ना, तामीर मुकम्मल की थी, ते एक दुआ की थी।
रब्बना वबअस फीहिम रसूला। पंजाबी तर्जमा कर दिए, पंजाबी तर्जमा कर दिया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। या अल्लाह तेरा काबा मैं बड़ा छड्या है तेरे हुक्म ते, पर हुण वसेगा तां जदों यार नूं भेजेगा। हुण वसेगा तां जदों यार नूं भेजेगा। तो हजरत इब्राहिम क्यों है? इसलिए ताकि मैं दुनिया वालों को बता दूं कि 4000 साल पहले जिसकी आमद के लिए मैंने दुआ की थी, चलकर देखूं तो सही हबीब लगता कैसा है। हाय हाय तारे गए उड़ीक दे पौ फुटी, चिड़ियां बोलियां दुर्रे यतीम आया, काबा महकिया टहके आते बुत डिगे, मक्के विच जा नबी करीम आया, और चुम्मे पैर मंजूर फरिश्तियां ने देखन पोतरे नो इब्राहिम आया, देखन पोतरे नो इब्राहिम आया। और मिलाद मुस्तफ़ा में मुझे चूंकि हुक्म हुआ इसलिए मैंने बात बढ़ा दी, वरना हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो मैं इसी जुमले पर इख्तिताम करूंगा मक्ताए कलाम के तौर पर। मिलाद मुस्तफ़ा पे तज़किरे हो जाएं, सारे तज़किरे हो जाएं, लेकिन एक बीबी का तज़किरा ना हो तो जिक्र मिलाद अधूरा सा रह जाता है। अब तो जो रखिएगा हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आखिरी बात समाप्त कर लीजिए और फिर इंशाल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी। पहले हम महफिल से काफ़ी अर्सा पहले, काफ़ी टाइम पहले आ जाएंगे, जब दोबारा आए तो थोड़ा सा आराम करेंगे, हाँ जी, कुछ सस्ताएंगे, फ्रेश होकर फिर आपके सामने आकर बयान करेंगे, फिर कभी मौका मिला। पर मुझे उम्मीद है तुम दोबारा मैंने नहीं सदोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तो जो मेरी तरफ रखिएगा। एक बीबी का तज़किरा, और उनको क्या कहते हैं? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले चली और आखिर में पहुंची। क्यों? उसकी सवारी पाई मुर्दा थी। क्या थी जी? मरियल सी थी, दम खम नहीं था और कमजोर सी थी, बिल्कुल कमजोर सी थी। एक पांव उठाती हाँप जाती, दूसरा कदम उठाती फिर हाँप जाती। इतनी कमजोर थी कि चलती ना थी। क्या जी? मेरे साथ दे। इतनी कमजोर थी कि चलती ना थी। हलीमा सादिया कहती है, मैं जैसे ही मुस्तफ़ा को लेकर उस सवारी के ऊपर बैठी, जो सवारी पहले चलती ना थी अब रुकती ना थी। पहले चलती ना थी अब रुकती ना थी। अल्लाह अकबर। लगी फराटे भरने, लगी कलांचे भरने, लगी हवास से बातें करने। मेरी सवारी सब सवारियों के आगे निकल गई। वो हलीमा, जो मेरी तरफ रखिएगा, मवाहिर बुल्लदुनिया और बहुत सी किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद है। किसा वेखड़ा होवे तो मैंने पूछ लिया जी आके, हुण सबर तुसा भी तो करो ना, तुम्हारी खातर असीं भी कीता है। तो कहती है कि वही मरियल सवारी वो सबसे आगे निकल गई। दाइयां पूछने लगी, हलीमा क्या माजरा है? जब तू आई थी तेरी सवारी बड़ी कमजोर थी, चलती ना थी, इतनी बीमार थी, इतनी लागर थी, कमजोर थी, तो अब तू सबसे आगे चल रही है, हवा से बातें कर रही है, माजरा क्या है? लगता है तूने सवारी चेंज कर ली है, लगता है तूने सवारी तब्दील कर ली है। तो हलीमा पुकार के कहने लगी, अल्लाह की इज्जत की कसम, सवारी नहीं बदली, सवार बदल लिया है। सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बदल लिया है। पहले बाग मेरे हाथ में थी, जुमला सुनिएगा और सर धुनिएगा। पहले बाग लगाम, बाग डोर, पहले बाग मेरे हाथ में थी, अब बाग भाग वाले के हाथ में। ये नाजुक लोगों की नजर है। पहले बाग मेरे पास थी, अब बाग भाग वाले के हाथ में। अल्लाह अकबर। वो कहने लगी, वो इसरार करने लगी। क्या जी? वो इसरार करने लगी कि हलीमा बता फिर भी आखिर माजरा क्या हुआ? तो हलीमा कहती, मैं चुप रही, मेरी सवारी बोल पड़ी, कहने लगी, या निसा बनी साद अंतुन्न फी गफलतिन, अंतुन्न फी गफलतिन अतदरीन मन अला ज़हरी खैरुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन अला ज़हरी राकिबुल बुर्राक। हलीमा कहती, मैं चुप रही, मेरी सवारी बोल पड़ी और कहने लगी, ऐ बनु साद की औरतों, तुम गफलत में हो, तुम्हें पता भी है मुझ पर कौन सवार है? खयारुन नबिय्यीन, जो तमाम अंबिया का खुला
खुलासा है। सैयदुल मुरसलीन मुझ पर वो सवार है जो तमाम रसूलों का सरदार है। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुझ पर वो सवार है जो तमाम इंसानियत में अव्वल से लेकर आखिर तक बेहतर है, से बेहतर है। और अला ज़हरी मन राकिबुल बुर्राक मेरे पर वो सवार है और जिसने अनकरीब बुर्राक पे सवारी करनी है, जिसने अनकरीब बुर्राक पे सवारी करनी है। बेशजरा लोग वो कहते हैं कि मुस्तफा को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, इसके पेट में क्या है, बच्चा है बच्ची है कुछ नहीं पता, बारिशें कब होगी कुछ नहीं पता, मुस्तफा को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। तो मैंने कहा अरे नादान, ये मैंने रवायत सुनाई बकायदा उसे, मैंने कहा नादान मुस्तफा तो रहे मुस्तफा, जिस सवारी पे मुस्तफा सवार हो जाए तो 50 साल आगे की खबरें देने लगा। मुस्तफा जिस सवारी पे सवार हो जाए वो भी गैब की खबरें देने लग जाती है, उसके सामने से भी गैब के पर्दे उठ जाते हैं। अच्छा चलो यार मुकान न दइए गल, अज ये रौला कट न दइए। चलो मैं मानता हूँ कि दीवार के पीछे किसी नहीं पता, आप नहीं जानते कि दीवार के पीछे कौन है, उधर कौन है, उधर वाला इधर वाला नहीं जानता, ठीक है। एक मिनट के लिए मान लो उधर वाले को इधर वाले का नहीं पता और इधर वाले को उधर वाले का नहीं पता कि कौन है, ठीक है। दीवार के पीछे का नहीं पता सर, लेकिन है दसो जिहड़ा दीवार के उत्ते खड़ा होवे इधर की छुपिया है ते इधर की छुपिया है ते ऐस कायनात दी सब तो बड़ी दीवार नूं काबा कोसैन कहते ने ते मेरा महबूब ओ काबा कोसैन दे भी उत्ते कम गया है। मुस्तफा दा इल्मे गैब साबित, मुस्तफा दा अदमे इल्मे गैब साबित करना चाहता है ते फिर कोई ऐसी दीवार लेके आ जिहड़ी काबा कोसैन तो भी ऊंची होवे। गैब के फतवा लाने वाले कोई ऐसी दीवार लेकर आ जो काबा कौसैन से भी ऊंची हो। जब कोई दीवार काबा कौसैन से ऊंची नहीं तो मान ले कोई चीज भी मुस्तफा की निगाहों से छुपी नहीं है, कोई चीज भी मेरी मुस्तफा की निगाहों से छुपी नहीं है। अल्लाह का फजल है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, सारे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की। इश्क और मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत, होगा इश्क और मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। चले मेरी इशारा हो गया, कैसे कितने इशारे बोलो, चलो अब ये मेरी अपनी मर्जी चलेगी, बिल्कुल आखिरी और 1 मिनट में जुमला खत्म करना। बैठे नक्शबंदी यहाँ पर, नक्शबंदी बैठे, कादरी बैठे सारे, सुन्नी ने बैठे ना सारे, हाथ खड़े करें जो सुन्नी है। अब सुन्नियों की नजर, खालसतन सुन्नियों की नजर ये जुमला करने वाला हूँ। पता चला ये जिसमें मुस्तफा की बरकत है, भाई, उमर भाई, हमजा भाई, सारे जितने भी प्यारे हैं, सादिक भाई, जितने भी किबला शाह जी, पीठे शाह साहब, अक्सर कौड़े पीर बड़े रखे थे, पिठे पहली बारी खुश्क पीर बड़े रखे थे, तर पीर पहली बारी। अल्लाह पे सलाम रखे। हजरत शाह जी का फैजान अपने आबा अजदाद का आला फैजान दिए तो हाथ से बेदरेर लौटाते रहने की तौफीक। ये जिसमें मुस्तफा की बरकत है, तो जो रखिएगा मेरे, ये जिसमें मुस्तफा की बरकत है,
ये जिस्म मुस्तफ़ा की तासीर है, ये जिस्म मुस्तफ़ा का फैजान है। ये जो चीज भी मुस्तफ़ा के साथ निस्बत रखती है, जो चीज भी सरकार की जात का हिस्सा बन जाती है, हर वो चीज अपनी जिन्स में सबसे आगे चली जाती है। हर वो चीज मैं लफ्ज़ चबा चबा के कह रहा हूँ ताकि जुमले की इफ़हाम और तफ़हीम में दिक्कत पेश ना आए। दिक्कत पेश तो आए पर दिक्कत पेश ना आए। अल्लाह अकबर। फिर कभी सुनाएंगे आपको तकरीरें अल्लाह के फजल से। अब ये तोहफा है आपके लिए, सुन लीजिए। ये जिस्म मुस्तफ़ा की बरकत है, ये जिस्म मुस्तफ़ा की तासीर है, ये मेरे आका के जिस्म का फैजान है कि जो चीज भी मुस्तफ़ा के साथ मुंसलिक हो जाती है, हर वो चीज मेरा मुस्तफ़ा जिस पर सवार हो जाता है, मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म अक़दस जिससे लग जाता है, हर वो चीज अपनी जिन्स में सबसे आगे बढ़ जाती है, आगे निकल जाती है। मेरा आका हलीमा की सवारी पे सवार हुआ, हलीमा की सवारी सब सवारियों से आगे। कभी याद करोगे, कभी याद करोगे यार, मुस्तफ़ा के जिस्म की निस्बत है जिसके साथ हो जाती है, हर वो चीज अपनी अपनी जिन्स में सबसे आगे निकल जाती है। मेरे आका हलीमा की सवारी पे बैठे, हलीमा की सवारी तमाम सवारियों से आगे। शबे मेराज मुस्तफ़ा बुर्राक पे बैठे, बुर्राक तमाम बुर्राकों से आगे। शबे हिजरत मुस्तफ़ा अबू बकर के कंधों पे चढ़े, अबू बकर तमाम सहाबों से आगे निकले। सुभान अल्लाह, अल्लाह को खुश रखे, जीते बसते रहे, शाद आबाद रहे, जहाँ भी रहे, जहाँ भी रहे हुजूर के इश्क में रहे। अल्लाह के हुक्म के कतरे में इश्क मुस्तफ़ा यूं ही बाकी रहे, अकीदे सलामत रहे, अकीदे तरोताज़ा रहे। यही अकीदा लेकर जिए, इसी अकीदे को लेकर मरे, और जब अल्लाह के हुजूर हाज़िरी हो यही अकीदा लेकर हाज़िर।